हर घर में कोई ना कोई है जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या तो आप खुद हैं या आपके कोई नोन है, बच्चे हैं, मे बी एंड आई हैव रिपीटेडली सेड, जो विमेन ऑलवेज फील कि उनको हेयर फॉल हो रहा है लेकिन उनको एक करेक्ट एक अप्रोच नहीं मिल रही है, बिकॉज पीपल ऑलवेज बिलीव दैट लेडीज के लिए कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है, बट इट इज़ नॉट सो. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन. And the biggest issue that I feel is that there is nothing which is very coordinated. We get very very random treatments. हम लोग, many of us, आप में से कुछ मेरे पेशेंट्स भी रह चुके हैं, आप लोग हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट भी किया है. आप में से बहुत ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कहीं किसी से डिस्कस किया है, कंफ्यूज हो गए, 1-2 महीने ट्रीटमेंट लिया एंड स्टोरी ख़त्म. सो यहाँ आने का मतलब ये है दैट आप हेयर फॉल मैनेजमेंट के लिए सीरियस हैं, एंड ये मेरा एम है आज कि वी विल गिव यू अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि हेयर फॉल क्या चीज़ है और किस तरह हम लोग उसको मैनेज करके एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं एंड ट्राई कि वो हेयर ट्रांसप्लांट की स्टेज तक ना पहुंचे. एंड आप में से कुछ होंगे हु नीड अ हेयर ट्रांसप्लांट, सो लेटर we will also talk a little bit about that. Allow me to share a small, very small presentation that I have made, and उसको मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि हेयर फॉल को हम लोग किस तरह मैनेज करना चाहते हैं. So let me share. As some of you know, some may not, I am Dr. Amit, and हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं. One is in GK2 and Divine is something we started in 2011. एंड ग्रेजुअली इनिशियली पहले वो क्लिनिक थी, फिर हॉस्पिटल बना GK2 में, एंड नाउ इन गुड़गांव वी हैव स्टार्टेड अ सेकंड हॉस्पिटल एओना के नाम से. सो आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 19 ईयर्स, इनफैक्ट मे बी लॉन्गर बोल सकता हूँ, बिकॉज 2008 में मैं ब्राज़ील जाके आई हैड लर्नड हेयर ट्रांसप्लांट फ्रॉम द फाउंडर. डॉक्टर कार्लोस विबेल इज़ अ प्लास्टिक सर्जन जिन्होंने एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट की मॉडर्न टेक्निक्स को पब्लिश किया था, एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम. एंड मैंने अपनी टीम ने वी हैव डन मोर देन 8,000 हेयर ट्रांसप्लांट्स इन ऑल दीज ईयर्स. एंड सो हेयर के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. एंड वन रेवोल्यूशनरी टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, उसको लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें हम बालों को शेव ऑफ नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं. सो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 या 3 दिन बाद भी आप पब्लिक में जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया. सो नाउ हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स जो हैं, अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स किसी ने उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. ओनली आई वुड से त्राया केम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट 2 years बैक, कि उन्होंने एक हेयर फॉल को एक मेजर एक इवेंट बना दिया, एंड दे क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अराउंड दैट. सो व्हाट दे डिड वाज जस्ट मिनॉक्सिडिल एंड फ्यू विटामिन्स का उनका एक किट होता था, बट एटलीस्ट एक उन्होंने होप रेज करी कि ट्रीटमेंट हो सकता है. एंड पूरे इंडिया में देयर वर सो मेनी पीपल हु सब्सक्राइब टू त्राया. सो द गुड थिंग इज कि दे क्रिएटेड अ बज कि हेयर फॉल एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट कैन बी मैनेज्ड. ऑफ कोर्स वो कंप्लीट नहीं था, कंप्लीटली साइंटिफिक नहीं था, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच दे मिस्ड, बट आई क्रेडिट देम बाय सेइंग दैट दे क्रिएटेड एन अवेयरनेस. एंड अब इट इज इंपॉर्टेंट कि everyone starts to understand कि हेयर फॉल एक बीमारी है. इट्स लाइक डायबिटीज, इट्स लाइक हाइपरटेंशन, एंड उसको अगर हमें मैनेज करना है तो उसको इंपॉर्टेंस दे के वी हैव टू ट्रीट इट. 1 या 2 महीने के लिए हमने दवाई ली, उससे ठीक नहीं होता है हेयर फॉल. जैसे डायबिटीज, आप अगर 1 साल तक इंसुलिन लगा रहे हैं एंड सडनली आप बोलें कि नहीं अब तो ठीक हो जाना चाहिए, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सो हेयर फॉल हैज टू बी टेकन सीरियसली, एंड नाउ वी हैव लॉट ऑफ स्टफ अपने हाथ में जो हम लोग एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं हेयर फॉल. सो 19-20 years बैक जब मैंने शुरू किया था, आई हैव जस्ट पुट दिस स्लाइड टू शो कि मैं एक बहुत ही पुराने ज़माने का हूँ. मतलब लिटरली जस्ट टू शो अ कॉन्ट्रास्ट के 20 years बैक हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया था, इन दिल्ली देयर वर ओनली 1 or 2 प्लास्टिक सर्जन्स, और एंड देयर वर 0 डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि कर रहे थे. एंड लकीली उस टाइम पे कोई भी होम्योपैथ, डेंटिस्ट एंड आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे थे. तो बहुत सेफ्टी मैकेनिज्म्स इन प्लेस थे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे. ग्रेजुअली नाउ ऑफ कोर्स थिंग्स हैव चेंज्ड, लॉट ऑफ हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स हैव चेंज्ड, बट पॉइंट बीइंग कि आई हैव सीन दैट चेंज फ्रॉम दैट एरा
वो ज़माने में जब सब कुछ हम लोग खुद करते थे, एंड टुडे टू अ वर्ल्ड वेयर अनफॉर्चुनेटली हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स बहुत सारे नॉन स्पेशलिस्ट के हाथ में आ गया, एंड आई रियली फील बैड कि बहुत सारे पेशेंट्स स्टडी नहीं करते हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक अगर आप अपने लिए रिसर्च नहीं करेंगे तो you will definitely have your problem. So going back, this is 2008, I was in Brazil, that's where I learned. The first picture is Dr. Carlos Wibel, जिनसे मैंने actually hair transplant सीखा था, and this is some images of Aona, जो हमारा second hospital है in Gurgaon, and I'm actually standing right here right now. So these are some images of our plastic surgery center in Gurgaon. So now we feel proud कि we are the proud owners of 2 centers. Let's get on to the topic, जिसके लिए आप सब जुड़े हैं मेरे साथ। कुछ बेसिक बातें। व्हाट इज हेयर? हेयर इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्किन। जो हेयर आप देखते हैं वो एक्चुअली नॉन लिविंग होता है, वो सिर्फ केराटिन होता है, एक प्रोटीन होता है, और उसके नीचे जो ये येलो एक बल्ब आप देख रहे हैं, दैट इज द रूट। तो वो रूट से हेयर ग्रो करता है, एंड इट इज द हेयर, वो एक डेड होता है, वो बस नीचे से बाहर पुश होता रहता है। सो दैट इज दैट। एंड लेकिन नीचे जो रूट में देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करना होता है फॉर अ हेल्दी हेयर क्वालिटी। नाउ ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसको अगर आप थोड़ा बहुत समझेंगे तो देन यू अंडरस्टैंड कि हेयर ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, एंड व्हाई ट्रीटमेंट्स कैन टेक टाइम एंड व्हाई ट्रीटमेंट्स वर्क। सो हेयर साइकिल गोस, एक जैसे मेरे स्कैल्प के बाल है, आपके अपने बाल है, 6 से 12 to 15 मंथ्स तक वो ग्रो करते हैं, जिसको एनाजन फेज बोलते हैं, एंड देन एक रेस्टिंग फेज होता है और उसके बाद वो बाल गिरते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब वो गिरने वाला फेज बहुत लंबा हो जाता है, उसको मिनिएचराइजेशन कहते हैं। सो दिस मिनिएचराइजेशन इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो, बिकॉज ये रीजन है कि आपके बाल ग्रेजुअली थिन आउट हो जाते हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग बिलीव करते होंगे कि बाल लंबे हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम लोग बाल छोटे रखते हैं बिकॉज अगर लंबे हो गए तो वो गिर जाएंगे। दैट इज नॉट ट्रू। द पॉइंट इज कि जो मिनिएचराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, कि जो फॉलिंग फेज है वो बहुत लंबा हो जाता है, बालों को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता, तो बाल जैसे 3 से 4 सेंटीमीटर होते हैं, फॉलिंग फेज टेक्स ओवर और वो बाल गिर जाता है। ऑल द ट्रीटमेंट मैकेनिज्म्स ये इस फॉलिंग फेज को डिले कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं, सो दैट द हेयर स्टेज ऑन द स्कैल्प लॉन्गर। सो आप में से जो ये बिलीव करते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट पीआरपी है या जीएफसी है या व्हाटएवर बालों को ग्रो करा देता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर डज नॉट, न्यू हेयर कैन नॉट ग्रो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बाल है मिनिएचराइज फेज में है, उसको रिवर्सल कर सकता है, एंड जो ग्रोथ फेज एनाजन फेज है उसको वो प्रोलॉन्ग करके आपके बालों में, आपके सर पे, इट कैन गिव यू मोर हेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, बिकॉज यही बेसिस है फॉर ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट्स। एंड हेयर ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट अलग है, बट टू अंडरस्टैंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ याद रखिए, आई सेड कि ये एक बीमारी की तरह आप नहीं लेंगे, देन इट विल नॉट वर्क। व्हाई? सपोज आपने मेडिसिन ली, आपने स्टार्ट करी, 6 महीने तक लिया, एंड आपने सोचा कि अच्छा रिजल्ट आ गया एंड लेट मी स्टॉप टेकिंग फर्दर ट्रीटमेंट। व्हाट विल हैपन? हेयर अपने वापस एनाजन फेज और फिर वही फॉलिंग फेज में चला जाएगा, एंड 3 to 4 मंथ्स लेटर आप वापस उसी स्टेज पे आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। So you will say that the treatment failed. नहीं, ट्रीटमेंट डिड नॉट फेल, द प्रॉब्लम इज आपने कंसिस्टेंटली नहीं लिया। एंड आप में से बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि 2-3 महीने दवाइयां लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू टेक इट फॉर ईयर्स, बिकॉज कुछ लोगों में हेयर फॉल कंट्रोल होता है, कुछ लोगों में बालों की रिवर्सल हो जाती है मिनिएचराइजेशन फेज से, तो दे एक्चुअली गेट अ बिगर डेंसिटी। सो इट वेरीज, हर इंसान का अपना एक सेपरेट एक रिजल्ट आता है, एंड दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल। इनफैक्ट 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स इनिशियल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। सो देन वी हैव टू गो टू द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड मिनिएचराइजेशन इज, आपने सुना होगा कि मोस्टली जब आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स बोल देते हैं कि आप डीएचटी ब्लॉकर स्टार्ट कर दीजिए। डीएचटी क्या है? सो डीएचटी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है ह्यूमन बॉडी में,
एंड DHT एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेयर टू फॉल। अब इसके साथ साथ देयर आर अदर थिंग्स विच हैपन, जैसे कि बालों ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कुछ लोगों के स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, कुछ लोगों के स्कैल्प में ये माइक्रो इन्फ्लेमेशन करके एक चीज होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक सर्टेन ट्रीटमेंट है जिससे इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट टेक कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। सो द बेसिक थिंग इज टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकेज, लेकिन ब्लड फ्लो का कम होना, तो जैसे आई वुड से कि बहुत सिंपल इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके घर पे एक पौधा है, एक प्लांट है, और वो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसका वन रीजन इज कि उसको पानी कम मिल रहा है। पानी आपके स्कैल्प पे इज लाइक ब्लड, सो पानी ऐड कर देंगे, ब्लड पौधा अच्छी तरह ग्रो करेगा। सपोज आप वो ग्रो नहीं कर रहे हैं लीव्स अच्छी तरह, तो आपने उसमें मेन्योर ऐड कर दिया। अब मेन्योर का मतलब होता है विटामिन, तो आप मेन्योर ऐड करेंगे तो विटामिन सप्लाई हम लोग देंगे, दैट गेट्स बेटर। तीसरा होता है कि सब कुछ कर लिया लेकिन आपकी मिट्टी में ही पेस्ट थे, जैसे कि कीड़े थे, सो आपने पेस्टिसाइड्स डालने शुरू करे जिसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो प्लांट को ग्रो करा रहा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स। सो अगर हम DHT ब्लॉकर्स देंगे वो इफेक्टिव है, लेकिन उसके अपने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सो एज अ जनरल रूल मैं अपनी प्रैक्टिस में कभी भी DHT ब्लॉकर्स नहीं देता। सो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स मैं ट्राई करता हूं नहीं देना। इनफैक्ट 18-19 साल में शायद मैंने मुश्किल से 3 या 4 पेशेंट्स को ही आज तक टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स दिए होंगे। वो भी बहुत रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जो कि बाकी ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड परमानेंट जोन, जो एक बहुत ही कलरफुल सी स्लाइड अब आप देख रहे हैं। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज नॉट फॉर हेयर फॉल बट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और ये अगर हम समझेंगे कि परमानेंट जोन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम ये समझेंगे कि क्यों 95% ऑफ ऑल हेयर ट्रांसप्लांट्स दैट आर बीइंग डन विल फेल। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है कि 95% ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स दैट आर हैपनिंग विल फेल। अब रीजन समझाता हूं। ये जो ग्रीन जोन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट जोन। यहां टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं होता। सो हम जब यहां से बाल लेंगे तो वहां बाल गिरता नहीं है, इट डजंट फॉल। द रेड जोन है दैट इज नॉन परमानेंट जोन, एंड वहां से अगर हमने हेयर लिया तो वो बाल फ्यूचर में गिर सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो कॉमन FUE करके एक टेक्निक होती है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, एक बहुत सिंपल एक लाइन समझाऊंगा एंड देन वील मूव अहेड। FUE एक ट्रीटमेंट की एक टेक्निक होती है जिसमें बहुत सारे बाल ऑरेंज एंड रेड जोन से लिए जाते हैं। कॉमन सेंस है कि वो इन फ्यूचर गिरेंगे बाल एंड योर रिजल्ट विल कम डाउन। सो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू से। एंड अनफॉर्चुनेटली 95 तो नहीं, इनफैक्ट 99.5% ट्रांसप्लांट आज पूरी कंट्री में, इंडिया में एंड टर्की में FUE टेक्निक से होते हैं, जिसमें गारंटीड है कि 10 साल में आपके 40 to 50% बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। देयर इज द अदर टेक्निक जो मैंने ब्राजील में सीखी थी। उस टेक्निक में आप आज से 20 साल बाद भी पेशेंट के रिजल्ट्स देखेंगे, मुश्किल से 10% बाल गिरेंगे। द पर्सन विल हैव 90% ऑफ हिज हेयर इंटैक्ट। एंड ये फैक्ट है, मैंने अपने ही पेशेंट्स में देखा है। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, जो इनिशियल पेशेंट्स थे 18-19 साल पहले, आई हैव फॉलोड देम अप एंड उनके रिजल्ट वैसे के वैसे हैं। वहीं पे आप वो एक्टर है ना एक, जो हर पिक्चर में दादाजी पापा बनते हैं, मैंने प्यार किया में पापा बने थे, आलोकनाथ। सो आलोकनाथ का जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, बहुत पब्लिसाइज किया गया था, FUE टेक्निक से हुआ था, एक अच्छे सेंटर में हुआ था, एंड विद इन 2 years 90% ऑफ हिज हेयर इज गॉन। सो दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द क्लिनिक, द प्रॉब्लम इज टेक्निक में एक टेक्निकल इशू है विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो एनीवे, लेट्स मूव अहेड। नाउ हम लोग सब PRP वर्ड को जानते हैं, PRP कर लेते हैं। नाउ मैंने ये AI से इमेज जनरेट की है जस्ट टू शो कि PRP उतना ही पुराना है जितना केव्स में ये निएंडरथल मैन है। सो दैट मीन्स हो गया, इसका काम खत्म। सो PRP टुडे इज वर्चुअली डेड, इट शुड नॉट बी डन। वाई, अभी बताता हूं। सो ऑल दोज जो अभी भी जाके PRP कर रहे हैं, सिर्फ आप केव्स में रह रहे हैं, कम आउट ऑफ इट। सो ऐसा कहते हैं ना कि PRP पेनफुल है, तो ये एक मिथ है कि PRP पेनफुल है। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। ये मैं हूं, वो ना, ये मैं हूं, ये मेरी गाड़ी है और हम पार्टी कर रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ दैट, ये मैं हूं, ये मेरा खून है और मैं GFC कर रहा हूं टाइप्स, यू नो। सो
दिस इज लाइव, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे है, ये मेरा असिस्टेंट है, ये मेरे सर पे पीआरपी का जीएफसी का कहते हैं, आई टॉक अबाउट दैट, वो कर रहा है। अगर आप मुझे ध्यान दे, हार्डली एनी रिएक्शन आ रहा है, एटलीस्ट मैं चीख तो नहीं रहा। सो व्हाट वी नो इज दैट नो, इट इज नॉट पेनफुल, बस फ्यू मॉस्किटो बाइट्स होते हैं। मैंने सोचा कि यू नो टू एक्सप्लेन टू पीपल कि इट इज नॉट पेनफुल, मुझसे अच्छा एग्जाम्पल कौन हो सकता है। So I have done this. I have done GFC treatments few times. It is not painful. Just a few mosquito bites. That's all. अब I introduced a word called GFC, growth factor concentrate. So GFC क्या चीज है and what is PRP? So PRP basically क्या चीज है कि some of you already know, आप में से बहुत सारे तो कर चुके हैं। आपका ब्लड लिया जाता है 10 ml से 20 ml, उसको एक मशीन में प्रोसेस करते हैं, उसमें से व्हाइट कलर का ब्लड आता है, येलोइश, उसको इंजेक्ट करते हैं आपके स्कैल्प पे। नाउ द प्रॉब्लम विद पीआरपी इज वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपके ब्लड की क्वालिटी पे। सपोज आप किसी, यू आर नॉट वेल, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप किसी बीमारी से अभी निकले हैं, या आप द क्वालिटी ऑफ योर प्लेटलेट्स जो ब्लड में होते हैं, प्लेटलेट एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत अच्छा नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। आपका वही ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है, अगर वो वीक है उन कंपोनेंट्स में तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने तो पीआरपी कर दिया, मैंने तो पैसे ले लिया, आपने पेन झेल लिया, उसके बाद आप बोलते हो सर रिजल्ट ही नहीं आया, एंड डॉक्टर बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, फिर आप दूसरी क्लिनिक जाते हैं, वहां पे भी पीआरपी करते हैं। द प्रॉब्लम इज इट इज द टेक्निक इज टू डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर ओन ब्लड, एंड विच इज समटाइम्स नॉट द बेस्ट, स्पेशली स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशंस में, किसी की कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, the quality of platelets can be very poor, ऐसे में PRP can fail. So what is better? So next generation जो आया उसको बोला जाता है GFC, growth factor concentrate. So growth factor में basically lab में we make, not we, the companies make these products जो कि blood के PRP वाले factor को replace कर देती है। अब आपके पास एक standardized calculated growth factors पहुंच रहे हैं। अगर मुझे 10 to the power 10 ग्रोथ फैक्टर्स लगाने हैं तो मुझे 10 to the power 10 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पिछले हफ्ते ज्यादा ड्रिंक कर ली तो वो 10 to the power 1 हो जाएगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ प्रोडक्ट मेड बाय कंपनीज। नाउ इसमें भी एक छोटी सी वार्निंग है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज जो फेक है इंडिया में। वी नो इंडिया में बहुत कुछ फेक ही मिलता है। सो जीएफसी प्लीज रिमेंबर, आप जब भी किसी क्लिनिक से कर रहे हैं ऑलवेज आस्क फॉर द कंपनी कहां से वो जीएफसी ट्यूब्स आ रही है। सो एनीबडी हु वांट्स टू नो व्हिच आर द रिकमेंडेड ब्रांड्स, आस्क मी ऑन अ पर्सनल लेवल लेटर। मैं स्टेज पे करूंगा तो लोगों को लगेगा मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, व्हिच आई हैव नो इंटरेस्ट इन। सो बिटवीन पीआरपी एंड जीएफसी आई वुड ओनली से कि अगर आप ऐसी क्लिनिक में हैं या ऐसे सिटी में हैं जहां जीएफसी नहीं है तो ठीक है, कुछ तो कर लेते हैं, बट अदर देन दैट आज पीआरपी जैसे मैंने दिखाया है वो सिर्फ वो एक्सटिंक्ट ह्यूमन बींग्स के लिए है। प्लीज शिफ्ट टू जीएफसी, इट इज मोर कंसिस्टेंट एंड डेफिनेटली मोर रिलायबल। लेकिन साइंस तो रुकती नहीं है, साइंस कीप्स प्रोग्रेसिंग। साइंस ने कहा क्या मैं जीएफसी से भी अच्छी कुछ बना सकता हूं। सो देन सम कंपनीज गॉट टुगेदर एंड दे क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एक्सोसोम्स। नाउ एक्सोसोम्स, आप बोलेंगे कि प्लास्टिक सर्जन क्यों बात कर रहा है, बिकॉज जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द आइडिया हियर इज नॉट अबाउट कि प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं। द आइडिया इज हेयर फॉल को हम मैनेज कैसे करें। सो आप किसी के पास भी जाते हैं, एक्सोसोम टुडे इज द टॉप। जैसे हम कहते हैं ना, एक माउंटेन है, नीचे पहुंचे, बेस कैंप पहुंचे, सेकंड कैंप पहुंचे और फिर एपेक्स। अभी एपेक्स आएगा, अभी कहानी बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। सो अगर हम वो एपेक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं तो नेक्स्ट बेस्ट इज एक्सोसोम्स। इसकी बहुत बड़ी साइंस है। एक्सोसोम का बिगेस्ट एडवांटेज है कि स्कैल्प के अराउंड, आई सेड कि देयर आर 3 फैक्टर्स, एक डीएचटी, एक ब्लड फ्लो कम, एंड थर्ड इज इन्फ्लेमेशन स्कैल्प के अराउंड होती है जो बालों को किल करती है। एक्सोसोम उस इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंडली, कंसिस्टेंटली स्कैल्प का ब्लड फ्लो जिस परसेंटेज में एक्सोसोम्स बढ़ाता है वो कोई और नहीं बढ़ा सकता। सो इसके मैकेनिज्म्स अगर हम देखें, मैंने बहुत सारी चीजें, आई डोंट वांट टू गेट इनटू सो मेनी डिटेल्स जो आपको बोर कर दें, बट इनका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन होता है which reduces the stress on hair and it actually is able to very very effectively reverse miniaturization. So
इसमें देयर इज सम डेटा विच इज रिटन दैट एक तो पेशेंट की एज, पेशेंट के अपनी ब्लड एक्सेट्रा चीजों से इंडिपेंडेंट है. इट हैज अ वेरी वेरी हाई सिग्नलिंग प्रॉपर्टी विच मीन्स कि उसने सिग्नल्स दिए स्किन को कि बहुत सारा ब्लड बना दीजिए और स्कैल्प के रूट्स को पहुंचा दीजिए. तो वो सिग्नलिंग स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल होता है. एंड एक्सोसोम के साथ आपको ब्लड नहीं निकालना. सो पेनलेस, लिटरली एक्सोसोम निकाला, स्कैल्प इंजेक्ट किया एंड टाटा बाय बाय. नाउ अनदर वेरी वेरी गुड फैक्टर अबाउट एक्सोसोम, जैसे पीआरपी या जीएफसी हम लोग जनरली इन अ ईयर वी वुड डू अबाउट 6 or 7 टाइम्स. एक्सोसोम सिर्फ 2 या 3 टाइम्स करना पड़ता है. सो इट्स दैट वे इट वर्क्स इकोनॉमिकली ऑल्सो. विजिट्स बच जाती हैं and it is way more effective than GFC. So today if any treatment has to be done, it has to be exosomes, and only अगर exosome को afford नहीं कर पा रहे because exosome थोड़े महंगे आते हैं, then we go for GFC. But I think overall अगर हम over a year अगर हम देखें तो cost remains more or less the same, because आप 6-7 बार GFC करोगे and 3 बार exosome करोगे तो cost will largely be the same. So today my choice for anybody is to do exosomes always, बिकॉज दे आर एक्सोसोम्स को किया कैसे ज्यादा ये भी समझ लेते हैं. सो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है. एक्सोसोम्स को इंजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर डर्मा रोलर से स्किन के ऊपर रब कर सकते हैं. साइंस जो कहती है कि जब डर्मा रोलर से आप स्किन पे रब करते हैं, इट इज लिटिल बिट मोर इफेक्टिव. इट इज लिटिल बिट मोर इफेक्टिव कंपेयर टू इंजेक्शंस. प्लस इंजेक्शन से कम पेनफुल भी है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. नाउ जो एक आई वुड से कि माउंट एवरेस्ट का जो एपेक्स है वो क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड SVF. नाउ बहुत आप में से आई वुड से हार्डली किसी ने SVF सुना होगा. SVF को अगर मैं लंबा वर्ड करूं, एक्सपैंड करूं, स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन. फॉरगेट अबाउट इट. क्या चीज है? बहुत सिंपल. अगर आपके पेट में थोड़ा सा डोनेटेबल फैट है, अगर आप बहुत ज्यादा पतले नहीं हैं, देन इट इज ग्रेट. सो फिटनेस डजंट वर्क हियर. थोड़ा सा फैट चाहिए हमको, और वो थोड़ा सा फैट लेके 2 से 3 घंटे में भी सेपरेट आउट 100 ml फैट में से बेचारा सिर्फ 1.5 ml SVF निकलता है. उसको पीस पीस के कूट के बेचारे में से 1.5 ml से 2 ml हम लोग 1.5 to 2 ml फ्लूइड निकालते हैं. एंड दैट इज अ लिटरल गोल्ड माइन. सो दैट 2 ml ऑफ फ्लूइड विच इज कलेक्टेड, उसको हम सर पे इंजेक्ट करते हैं. द रिमार्केबल थिंग इज कि PRP, GFC, एक्सोसोम की पावर को एक तरफ रख लीजिए एंड SVF एक तरफ. So that is how strong it is, and it has to be done only once in a year. So for everyone who is working, does not want to keep coming back, come once in a year, do SVF, tata bye bye for 365 days. So that is why SVF is something, and SVF is something which only plastic surgeons should be doing. एक वर्ड ऑफ कॉशन है. आई हैव सीन सम एड्स, स्किन स्पेशलिस्ट एंड बहुत सारी क्लिनिक्स कर रही हैं. द रीजन इज बिकॉज फैट निकालना पड़ता है. अ स्मॉल लाइपोसक्शन हैज टू बी डन. इट इज पेनलेस, लेकिन वो प्रोसेस सर्जिकल है. ओनली एंड ओनली प्लास्टिक सर्जन्स आर अलाउड टू डू लाइपोसक्शंस. सो मेरा वर्ड ऑफ कॉशन फॉर एनीवन, अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के एड्स देख रहे हैं, प्लीज अपनी सेफ्टी को कुछ ध्यान में रखिए. डू नॉट गो देयर. So that process takes about 3 hours, long process hai, but done once, and this is a breakthrough treatment that we are doing. We have been doing for about 1.5 years now, and especially SVF wale patients have been so happy. In fact, why we started 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, one patient came from US. He said कि आप SVF नहीं कर रहे हैं. We said it's very expensive. बोला सर आप ये नहीं समझ रहे हो, कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, बिजनेस में है, वो दिल्ली में नहीं रहता है, या उसको दिल्ली आपके पास आने का टाइम नहीं है, वो हैप्पीली स्पेंड करेगा अगर उसको साल में 1 ही बार आना है तो, ताकि उसको दोबारा तो नहीं आना. उसके लिए कॉस्ट, GFC, एक्सोसोम पूरे साल भर की कॉस्ट के बराबर अगर एक बार में ट्रीटमेंट हो रहा है, तो व्हाई विल समवन नॉट टेक इट. सो दैट एक्चुअली गॉट मी थिंकिंग, एंड दैट इज हाउ वी started SVF, and we've had so many patients who today ask for SVF, and we feel कि SVF is going to be the future of all hair fall treatments, and उसको अगर हम लोग multivitamins के साथ combine करें, it is absolutely revolutionary. Majority of you will have issues related to hair fall, and the whole concept is कि हम एक plan बना सकें, एक algorithm बना सकें
या एक साइंस आपको बता सकें कि हाउ वी कैन कंट्रोल एंड मैनेज. सो एक द आइडिया ऑफ मी गिविंग यू साइंस इज दैट अब आप एक समझ पाते हो कि अच्छा उस डॉक्टर ने बोला कि पीआरपी करना है तो क्यों करना है, या जीएफसी करना है तो क्यों करना है, या एक्सोसोम करना है तो क्यों करना है. एंड फाइनली अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट वन. सो इफ यू सी दिस स्लाइड, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आप में से मिनॉक्सिडिल का नाम भी सुना होगा. दैट मिनॉक्सिडिल का स्प्रे आता है या टैबलेट्स आती हैं. नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू. नाउ व्हाट डज मिनॉक्सिडिल डू. मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है जो ब्लड फ्लो बढ़ाती है. एंड फॉर एवर, मतलब आई थिंक लास्ट 20-25 साल से मिनॉक्सिडिल का स्प्रे रीगेन के नाम से, रोगेन, अलग अलग ब्रांड्स के हैव बीन सेलिंग. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं उन्होंने वो स्प्रे यूज किया ही है. नाउ द प्रॉब्लम इज इन 40% ऑफ पेशेंट्स मिनॉक्सिडिल काम ही नहीं करता. रीजन, जब आप स्प्रे करते हैं मिनॉक्सिडिल को आपकी स्किन को पेनिट्रेट करने के लिए एक सर्टेन केमिकल चाहिए होता है जो कि सिर्फ 60% लोगों में स्कैल्प में होता है. दैट मीन्स आप लगाए जाए मिनॉक्सिडिल और 40% लोगों में काम ही नहीं करेगा. नाउ व्हाट इज बेटर. सो टुडे आई थिंक लास्ट 4 या 5 साल से मिनॉक्सिडिल की टैबलेट्स हैव कम इनटू द मार्केट. एंड पर्सनली वी हैव स्टॉप्ड गिविंग मिनॉक्सिडिल सीरम्स. हम मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स यूज करते हैं. दे आर सुपर इफेक्टिव एंड लोगों को टैबलेट खाना ज्यादा आसान लगता है. मिनॉक्सिडिल की कॉमन कंप्लेंट्स आती थी कि स्प्रे किया, बाल फेस के बढ़ने शुरू हो गए, सर पे तो कुछ फर्क आया नहीं, क्योंकि सर पे तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ और फेस पे एब्जॉर्ब होकर बियर्ड आ गई. सो लड़कियों की बियर्ड आ गई. सो दैट वाज अ कॉमन प्रॉब्लम विद मिनॉक्सिडिल. एंड ये आप लोग रेजोनेट करोगे बिकॉज जिसने मिनॉक्सिडिल सीरम यूज किया है उसको ये प्रॉब्लम आई है. सो कंप्लीटली मेरे अपने प्रोटोकॉल्स में तो मिनॉक्सिडिल बंद हो गया है. वी ओनली गिव मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स. वो मेरा रूटीन है टू हेल्प इंक्रीज द ब्लड फ्लो एज मच. अब होता क्या है, आप सुन रहे हो, आप बोलोगे यार ये हो क्या रहा है. पहले एक जगह बोल रहे हैं कि एसवीएफ से ब्लड फ्लो बढ़ता है, एक जगह कह रहे हो कि एक्सोसोम से ब्लड फ्लो बढ़ता है, अब कह रहे हो मिनॉक्सिडिल से भी ब्लड फ्लो बढ़ता है. तो बात ये है बहुत सिंपल कि अगर हमें लड़ाई करनी है तो हमें घोड़ा भी चाहिए, हमें हाथी भी चाहिए और हमें तोप भी चाहिए. हम सिर्फ तोप को लेके लड़ाई नहीं कर सकते. सो हेयर फॉल एक लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए मुझे सब कुछ चाहिए और मुझे विटामिन भी चाहिए. सो मल्टीविटामिन हम क्यों लेते हैं. हमारे खाने में आज वो न्यूट्रिशन नहीं रहा. सो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो हमारी प्रीवियस जनरेशन खाना खाती थी, आप सब जानते हैं, आज तो दूध भी यूरिया का पी रहे हैं हम लोग. सो एक पेस्टिसाइड अच्छा है पेस्टिसाइड ले रहे हैं, पेट में इन्फेक्शन कम होता है. सो बिकॉज इट इज अ गुड एंटीबायोटिक इन अ वे. सो हम दूध में एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, हम तरबूज में लाल रंग खा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों में विटामिन तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी टुडे आर फेसिंग लार्जर हेयर फॉल कंपेयर टू आवर प्रीवियस जनरेशन, बिकॉज हमारा खाना आज के दिन सुपर डेफिशिएंट है इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए. तो इस वजह से वी नीड टू ऐड ऑन मल्टीविटामिन्स. बहुत अच्छे, बहुत स्पेसिफिक हेयर के मल्टीविटामिन्स आर नाउ अवेलेबल. सो एवरी वन ऑफ यू आस्क्स मी हमें कितने दिन तक लेना है. आई होप द आंसर इज वेरी क्लियर. आपको जब तक अपने बालों को रोकना है तब तक लेना है, और मल्टीविटामिन्स ही तो हैं. It's nothing else. So there are couple of brands which come, but if your doctor says ना कि multivitamins और minoxidil tablet शुरू कर दो, ये सवाल मत पूछो कब तक, जब तक. बहुत सिंपल. Now other treatments जैसे कि मैंने कहा कि हम GFC कर रहे हैं या एक्सोसोम कर रहे हैं या SVF कर रहे हैं. Again question, सर कब तक? मेरा आंसर जब तक. So simple. Life becomes so simple to understand कि जब तक आप चाहते हो कि आपके सर पे बाल रहें तब तक यूज कर लेते हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी सिंपल ट्रीटमेंट्स. नाउ I'll give you the story of one of मेरे प्रोफेसर हैं, his son, स्मार्ट गाय, हैंडसम, टॉल डार्क हैंडसम जो बोलते हैं ना, जॉब भी है, लेकिन वो बच्चा इतना डिप्रेस्ड एक ही चीज से मेरे बाल गिर रहे हैं. नाउ हेयर फॉल हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट. स्कूल में, कॉलेज में, एवरीवेयर यू विल फाइंड कि जो यंग एडल्ट्स हैं दे आर नाउ रियली अपसेट अबाउट हेयर फॉल. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी इन द प्रीवियस जनरेशन ही बोलूंगा अब तो हम लोग तो बुढ़े हो रहे हैं थोड़े थोड़े, कि एटलीस्ट वो यंग एडल्ट्स को हम लोग बता सकते हैं कि हेयर फॉल की रीजंस क्या हैं.
What are the common reasons that we have? One, हम टाइम पे सोते नहीं है। जिस टाइम पे सोना चाहिए उस टाइम पे तो उठते हैं, और जिस टाइम पे उठना चाहिए उस टाइम पे सोते हैं। सो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कंप्लीटली उल्टी हो गई, एंड जहां पे बॉडी में स्ट्रेस होगा बाल गिरने शुरू हो जाता है। सो प्रेगनेंसी, डिजीज, एक्सीडेंट्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, एनी मेडिसिन, हेयर फॉल इज द फर्स्ट साइन, बिकॉज वो एक स्ट्रेस का एक सिम्टम है। सो बच्चों में आज के दिन हेयर फॉल बहुत बढ़ रहा है। प्राइम रीजन इज स्विगी, जोमैटो एंड नॉट स्लीपिंग, बिकॉज स्विगी जोमैटो विटामिन नहीं बेचता, वो सिर्फ फैट और कार्ब्स बेचता है। सो अगर आपके घर में आपके यंग एडल्ट्स बच्चों को हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज उनके फोन से स्विगी जोमैटो के ऐप्स हटवा दीजिए, घर का खाना खिलाइए और कोशिश कीजिए कि 9:30-10 बजे तक सो जाए। बहुत झगड़ा होगा घर में, चांस ही नहीं है वो मान जाए, बट दैट इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई। देन शिफ्ट ऑन टू होम फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग में निकोटीन होता है, निकोटीन कॉजेज रिडक्शन इन ब्लड फ्लो एंड स्कैल्प के बाल ऐसे गिर जाते हैं नीचे। सो निकोटीन इज अ मेजर प्रॉब्लम। सारी दुनिया बोलेगी स्ट्रेस कम कर लीजिए, नॉट पॉसिबल, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि स्ट्रेस तो है हमारी लाइफ में। जेनेटिक फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पर्टिकुलरली अभी आई एम गोइंग टू कम टू द टॉपिक ऑफ हेयर फॉल इन विमेन। सो अगर आप में से कोई लेडीज हैं या आपके घर पे लेडी है तो प्लीज ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस क्या चीज है? सो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन पैटर्न इज अ डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब हर जगह से बाल गिर गए। सो जैसे मेल्स में तो आगे से स्टार्ट होता है, धीरे 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 पीछे जाता है, लेडीज में एक डी की तरह बन जाता है सेंटर में, राइट इन द सेंटर। सो एंड द रीजन ऑफ हेयर फॉल इन विमेन इज यूजुअली डाइट, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, थायराइड की प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस। तो वो अपने हस्बैंड से लड़ लड़ के सारा स्ट्रेस बनाते हैं और उसी स्ट्रेस में उनके बाल गिर जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हस्बैंड्स के लिए कि लड़ाई ना करें ताकि उनकी बीवी के बाल बचे रहें। उनके बाल बचे रहेंगे तो आपके बाल बचे रहेंगे। सो ट्राई दैट कि स्ट्रेस कम करने का एक ही तरीका होता है कि यस मैम यू आर राइट। सो अगर बीवी के बाल बचाने हो तो यस मैम यू आर राइट, चाहे अंदर आपके खून खोल रहा हो, आग लग रही हो, बट यस मैम यू आर राइट। सो स्ट्रेस कम करने का एक तरीका ये है। अदर देन दैट, हाउ डू वी मैनेज फीमेल हेयर लॉस? सो फर्स्ट, जब आप उनसे पूछोगे कि आपने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई, हाँ डॉक्टर अमित लास्ट ईयर भी कराई थी, 3 साल पहले भी कराई थी, कितने बाल कम हो गए? अब तो 50% रह गए। जवाब आपके सामने है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार। अरे क्या हो गया, थोड़े कर्ली बाल हैं, कम से कम हैं तो सही, वो भी चले जाएंगे। उसके बाद वो जो एक गर्म पानी से नहाना, बालों को कलर करना नॉन स्टॉप, दीज आर द रीजंस फॉर हेयर फॉल। एंड देन डाइट। आज के दिन पतले होने के चक्कर में स्मोकिंग एंड कीटो डाइट्स एंड दीज नॉन स्टॉप ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग कि आप बस न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आपका सारा बॉडी का आयरन गिर रहा है, आपके विटामिन्स गिर रहे हैं। आप धूप में तो हम निकलते ही नहीं है आज के दिन, एसी चाहिए सबको, धूप का तो नाम ले दो अब देखो क्या होता है। सो विटामिन डी खत्म। दीज आर द रीजंस कि आपके बाल गिर रहे हैं, एंड हम उनकी जगह हम केमिकल्स की तरफ भाग रहे हैं। सो एटलीस्ट इन विमेन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर लेडीज में हमको हेयर फॉल को मैनेज करना है 2 से 3 साल लग जाते हैं। इट्स नॉट इंस्टेंट। मेन आर इजियर, मेन आर ऑलवेज इजियर, विमेन आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। हैविंग सेड दैट, इवन हेयर भी रियलाइज करता है कि मुझे 2 से 3 साल लगेंगे इस मोहतरमा के बाल ठीक करने में। कुदरत भी बोलता है, वो कहता है चल यार ये मेल्स आसान है, इसको 2-3 महीने में ठीक कर देता हूं, लेडीज का कुछ नहीं हो सकता। तो पेशेंस चाहिए। यू नीड अ ग्रेजुअल सप्लीमेंटेशन ऑफ स्टफ। पेशेंस चाहिए लेडीज में। सब बोलेंगे तो सर पॉसिबल नहीं है, बट एनीवे कहीं से तो लानी पड़ेगी। एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड इट अप विद गुड डाइट एंड विटामिन्स, मिनॉक्सिडिल टैबलेट सेफ, एंड जीएफसी या एक्सोसोम या ये। सो उसका एक पूरा एक प्रोग्राम बनता है। सो एक मेरी वार्निंग है फॉर ऑल मेन एंड विमेन, प्लीज सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। ये नहीं कि मैंने समझ लिया, कल केमिस्ट के पास जाएंगे, मिनॉक्सिडिल की टैबलेट लाएंगे, जीएफसी के किट खरीदेंगे, खून निकालेंगे एंड डू इट योरसेल्फ। यूट्यूब का वीडियो खोलेंगे एंड DIY करना शुरू कर देंगे। प्लीज मत कीजिए, बहुत नुकसान हो जाएगा।
मिनॉक्सिडिल की एक गलत डोजेज आपका ब्लड प्रेशर 120 से 40 ला सकती है. So do not take that chance. It has to be done under medical supervision. GFC अगर गलत तरीके से हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन आईज तक फैल जाती है. There have been people who have been blinded because of this. मैं डरा नहीं रहा हूं. What I am trying to say is कि YouTube is for entertainment. DIY मत कीजिए please with your body. So if we have, so like I said, कि in women the safest things to do is to add on nutrition, minoxidil and scalp में micro needling along with exosome. बहुत काम करता है. It is really really useful. So I hope all the men here जो attend कर रहे हैं, they will do a favor. वो अपने घर पे अपनी wife, girlfriends, partners जो भी हैं, उन सबको एटलीस्ट ये मैसेज देंगे कि 1, मुझसे कम लड़ो, 2, खाना खाना शुरू करो, डाइटिंग छोड़ दो, बालों की स्ट्रेटनिंग मत कराओ, एंड बहुत सारे विटामिन खाओ. मिनॉक्सिडिल टैबलेट हम खाना खाएंगे, डॉक्टर अमित को दिखाएंगे और उनके सुपरविजन में आपके बाल ठीक करेंगे. नाउ लेडीज का एक कॉमन क्वेश्चन, सर मेरे बाल तो 50% गिर चुके, अब वापस कैसे लाएं? सो आपने सुना होगा कि जो जा चुके उनको वापस तो ला नहीं सकते, अब चाहे वो इंसान हो या बाल. सो जो जा चुका वो नहीं आ सकता. सैड बट ट्रू, बाल गिर गए तो गए, बट जो बचे हैं उनको बचा लेते हैं, जो हमारे सामने हैं उनको बचा के स्ट्रेंथन कर लेते हैं, उनकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, सो यू गेट अ बेटर रिजल्ट. सो व्हाट डू वी रेकमेंड कि इन जनरल, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें हेयर फॉल को मैनेज करना है, द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट, हाँ प्रॉब्लम है. कॉमन मिस्टेक हमारी, सर 3 महीने से हम लोग दवाइयां ले रहे हैं, इतना फर्क नहीं पड़ा, हमने बंद कर दी. ग्रेट, डायबिटीज में कर दो ना बंद 3 महीने में, देखो क्या होता है. लेकिन हम तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है, हम बीमारी नहीं मान रहे. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट इट, वी टेक मेडिकल हेल्प एंड देन वी मेक अ प्रोग्राम. 6 months to 1 year का प्रोग्राम इन प्रॉपर सुपरवाइज्ड मैनर, एंड प्लीज फॉलो इट अप विद योर डॉक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर चेंज ना करें. सी, ट्रीटमेंट्स लिमिटेड है, ट्रीटमेंट्स वही 4-5 है, उनको प्रॉपर यूज करने का तरीका है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्ट्रेट ड्राइव मारना है तो स्ट्रेट ड्राइव मारने की तो एक ही टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक सचिन करेंगे या नंबर 12 पे लक्ष्मीपति बालाजी करेंगे, तो स्ट्रेट ड्राइव तो इधर से उधर हो गया ना पूरा का पूरा. सो टेक्निक वही है मेरे पास, लेकिन उसको यूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है which only proper professionals know. So it is important that please stick with professionals, उनके साथ पूरा प्रोग्राम बना के उसको फॉलो कीजिए. So what we have is we have a 90-day protection plan for everyone who's here. I want them to just send us a hi or something and just register to get a one-on-one consult with us to make a 90-day plan for you. So what we want to do is कि हम Divine and Gurgaon Yona में we want to start a proper hair restoration program. We have been doing it, जो हमारे साथ follow up करते हैं उनके लिए बना ही रहे हैं, but उसमें first 6 months में the first phase of the treatment will be basic management. Basic management means identification, diagnosis, देन GFC से स्टार्ट करते हैं. सो हम चाहते हैं कि हम लड़ाई को स्टेज वाइज लड़ें, एक ही बार में सब कुछ नहीं खत्म करें. सो GFC के साथ साथ एंड देन गिव देम सम मिनॉक्सिडिल, किस डोजेज में देना है वो अंडरस्टैंड करना है. अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो मिनॉक्सिडिल कितना देना है, नॉर्मल रहता है तो कितना देना है, किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है तो कैसे मैनेज करना है. सो उसके हिसाब से एंड विटामिन को स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट 6 month प्लान एंड द नेक्स्ट फर्स्ट 6 months इज दिस. तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे प्रोग्राम में. 6 months के बाद एक असेसमेंट करके आइदर वी कंटिन्यू दिस इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, और वी गो ऑन टू स्टेज 2 विच इज अ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस. सो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में आई विल से कि हम लोग SVF पे ध्यान देंगे. दिस इज समथिंग दैट वी विल रियली रोल आउट इन अ बिग वे, बिकॉज वी आर सीइंग सच मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स ऑफ SVF दैट वंस अ ईयर उसके साथ खाली विटामिन खाइए एंड यू आर सॉर्टेड आउट. So this is the advanced program that we are talking about, and mark my words, SVF is something जो हम लोग
बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, and it is going to be the main line of all hair restoration treatments. So I invite everyone now to is Deepti ma'am around? How are we planning the next phase? Because we want कि everybody who's here should benefit in a way. अभी hair transplant में मैं बात करूँगा Shelly, don't worry. Give me a few minutes because अभी एक hair fall की I've sort of tried to give an overview. What I want is that every one of you can do a one-on-one consult with us, चाहे physically या on video, and then we can draw out a program for you. So I invite everyone, there's a small form here. By getting onto this form, you are telling me कि हाँ मुझे अपने बाल ठीक करने हैं. अगर आप ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं, गलत तो है ही नहीं कुछ. आप वैसे भी बहुत सुंदर हैं, आप अपनी सुंदरता को बरकरार रखिए, मेरी हेल्प मत लीजिए, दैट इज फाइन. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप और सुंदर हो जाए, आप और अपीलिंग हो जाए for your partner, for partner plus whatever, please register so that we will help you with your hair assessment and we'll create a plan for every one of you on an individual basis. So I invite everyone to fill this form. एक छोटा सा लिंक आया है आपके पास. I know हम बहुत ज़्यादा लिंक्स आपको भेज रहे हैं, but that is just to ensure that only the serious people get the treatment. So there is already a chat पे question अभी आया. Shelly has asked कि what about female hair transplant? तो पहले बात कर लेते हैं male hair transplant के बारे में. So male hair transplant, men first, no ladies first here. So male hair transplants are very successful. 100% of patients will get 95 to 98% hair growth. ये डन है. ये अगर इससे कम बाल उग रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, या तो ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ है या आपने अपना पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल ठीक से नहीं फॉलो किया. लेकिन 100% ऑफ पेशेंट्स विल गेट 95 to 98% हेयर ग्रोथ. So बहुत क्लियर है ये. This has been the basis of our hair transplant treatment from the last 18-19 years that we have been doing. अलग-अलग. So there is something called long hair transplant. Long hair की मैं बात करता हूँ क्योंकि in women that is what we do. So Shelly, listen to this very carefully. Long hair transplant क्या चीज़ है? Conventionally अगर आप YouTube खोलेंगे या किसी डॉक्टर को विजिट करेंगे, वो बोलेंगे पूरे बाल शेव ऑफ करने एंड फिर हम एक एक करके बाल लगाएंगे. Now imagine, सपोज आपको शेव ना करना पड़े. सपोज मैं अपने इस रीजन में ट्रांसप्लांट करूं लंबे बाल के साथ, एक भी बाल ना काटूं, ना इधर ना इधर, एंड अगले दिन आई एम एब्सोल्युटली प्रेजेंटेबल नॉर्मल. किसी को पता ही नहीं चला मैंने ट्रांसप्लांट किया है. सो व्हाट इज बेटर? सो अ लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट इज समथिंग दैट वी रियली हैव sort of created a niche. People in India know us for long hair transplant. In fact, हम ही हैं पूरी कंट्री में जो लॉन्ग हेयर करते हैं. The only other person जो हमारे नेबरहुड में है जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो डॉक्टर सजाद खान है दुबई में. He only charges 30 lakhs for it. हम उसमें से एक जीरो कम कर देते हैं तो ईजियर कर देते हैं अपने इंडियन लोगों के लिए. बट दैट इज व्हाट जो क्लोजेस्ट है ही. तो सलमान खान का डॉक्टर सजाद खान ने किया हुआ है, एंड सुनील गावस्कर साहब का भी उन्होंने किया हुआ है. द सेम टेक्निक, स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स हम लोग कर पाते हैं. सो दैट इज समथिंग, बट अदरवाइज ऑल अदर टेक्निक्स आर अवेलेबल नाउ इन विमेन. सो कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू माइट हियर, हेयर ट्रांसप्लांट इन विमेन इज वेरी सक्सेसफुल. दो तरीके के हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं लेडीज में. एक होता है जिसमें हेयरलाइन को नीचे लाना है. कुछ लड़कियों के हेयरलाइंस ऊपर होते हैं, उनको नीचे लाना है, विचेस पीक बनानी होती है उनको इस तरह से, या साइड्स में बाल. सुपर सक्सेसफुल रिजल्ट्स. बालों को काटने की भी जरूरत नहीं है. लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कर लीजिए, 3 दिन बाद ऑफिस जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा आपने ट्रांसप्लांट किया. द सेकंड, डिफ्यूज लॉस, जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं. इस जोन में बाल कम हो गए, सो हम लोग यहां से बाल लेके पूरे एरिया में लगा देते हैं. अगेन लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक के साथ, नो कटिंग, नो शेविंग, सो दैट आप अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड इन विमेन लाइक इन मेन, अगर मैं 100 बाल लगाऊंगा तो उनमें से 97 से 98 ग्रो करेंगे. बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं. सिर्फ एक सिचुएशन होती है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स थोड़े से कम आते हैं. आई विल टेल दैट सिचुएशन. सपोज किसी का स्कार है, बर्न हो गया चाइल्डहुड में, या कोई चोट लग गई, बड़ा स्कार है. दैट इज द ओनली कंडीशन जहां पे 60 to 70% रिजल्ट आता है. सिर्फ उसमें सेकंड सेशन की टचअप की जरूरत पड़ जाती है. दैट इज द ओनली थिंग. So that's that. There's not much जो मुझे बोलना था. So as a parting message before I take your questions is one,
reach out to us if you want a healthier crop of hair on your head and you want hair which is going to be very long lasting. हेयर ट्रांसप्लांट को नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं बालों को बचा तो लो. अगर आप में से किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है तो बाकी बालों को भी तो बचाना है ना. लेट्स वर्क ऑन दैट. विमेन, यू हैव अ ग्रेट सक्सेस रेट विद हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स, कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू थिंक. रीच आउट कीजिए सो दैट वी कैन हेल्प यू विद दैट. एंड आपके घर पे अगर यंग एडल्ट्स हैं, टेल देम टू कॉन्टैक्ट सो दैट वी कैन हेल्प देम स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ हेयर फॉल ट्रीटमेंट. इट इज लाइक कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना इफेक्टिव होगा. और हमारे जो अभी सो वी गॉट लॉट ऑफ पीपल अटेंडिंग, इनमें से 2-3 को मैं जानता हूं जो कि होपलेस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, जिनका ना बाल है सर पे, जिनका ना बाल ग्रो कर सकता. तो वो स्टेज पर मत पहुंचिए प्लीज. द आइडिया इज टुडे कि अगर उन्होंने आज से 20 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता तो वो आज इस स्टेज पे नहीं होते. हैविंग सेड दैट, ये मत समझिए कि अनुपम खेर सुंदर नहीं है. पर्सनली मुझे सलमान खान ज्यादा सुंदर लगते हैं. सो not having hair is not a problem, but if you want hair, then I'm the person you should just connect with, and I'll ensure that that hair comes back on your head forever. So let's get on to some of the questions. So Shelly, stem cells is nothing but I'll just start from top. So Rudra is asking, can we use minoxidil? सिर्फ supervision में मैंने discuss किया है उसको. So Shelly, stem cells are basically exosomes and जो हमारे SVF के अंदर होते हैं, जो आप stem cell market में देख रहे हैं, that is same as what so stem cells basically आपकी बॉडी में होते हैं जो फैट से हम लोग बनाते हैं. those are stem cells and exosome में वो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं for use. Somebody had asked me yesterday on the group कि क्या एक्सोसोम से कैंसर हो सकता है. Absolutely not. एक्सोसोम से कैंसर नहीं हो सकता. There's a long reason, there's a big scientific explanation. अगर जिसने मेरे से पूछा था अगर वो यहाँ पे हैं तो you reach out to me, I'll send you that explanation. बट उससे कैंसर नहीं हो सकता. ओ, हेयर टैटूइंग. सो SMP करके एक चीज होती है, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, इन विच माइक्रो टैटूइंग टेक्निक्स आर यूज्ड. छोटे छोटे फाइन टैटूज किए जाते हैं ऑन द स्कार्स विच आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम ट्रांसप्लांट, या फिर अगर क्राउन एरिया में थोड़ी डेंसिटी कम है तो उसके अंदर हम लोग माइक्रो टैटूइंग करते हैं, जिससे पूरा एक ओवरऑल ब्लैक अपीयरेंस आता है. सो इट गिव्स अ स्लाइटली हायर डेंस. डायबिटिक्स में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करें, यू विल हैव ग्रेट रिजल्ट्स ऑफ हेयर फॉल मैनेजमेंट. एब्सोल्युटली, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. Synthetic hair transplant for all those. So nylon से fibers बनाए जाते हैं and they are made in Italy by a company called Biofiber. जापान में एक निडो करके कंपनी है. So nylon के hair बिल्कुल it's exactly like hair. So जिसका donor area नहीं है, जो hair transplant नहीं कर सकता, उसके लिए वो synthetic hair किया जाता है and gives a very good coverage. It has some problems of infection that we can discuss one-on-one with the patient. Absolutely best treatment है वो तो. अगर आप DHT blockers ले रहे हैं और आपको इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं हुई तो आप बहुत लकी हैं. इट इज एब्सोल्युटली द बेस्ट ट्रीटमेंट. बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि उसके फिनास्ट्राइड. सो फिनास्ट्राइड एक टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर है. नो, जस्ट सोचिए आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन घूम रहा है, वो घूमते घूमते आपकी सारी एक्टिविटीज करा रहा है और आपने उसको कर दिया ब्लॉक. अब खुद सोच लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. वो सब हो सकती है. सो फिनास्ट्राइड लो डोज में एब्सोल्युटली सेफ है. आफ्टर सर्टेन ईयर्स देयर वाज अ स्टडी जिसमें रैट्स में 5 साल के बाद कैंसर मिला था फिनास्ट्राइड से. सो थोड़ा सा आई ट्राई टू अवॉइड. लेना है तो 0.5 mg पर डे के हिसाब से या 1 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डे एब्सोल्युटली सेफ है. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिनास्ट्राइड विद मिनॉक्सिडिल इज द बेस्ट. लेकिन मैंने आज तक फिनास्ट्राइड नहीं दिया है. सो वी आर मैनेजिंग वेल विद GFC एंड अदर मल्टीविटामिन्स बिकॉज इंपोर्टेंस की पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. Somebody has asked, मुंजारो से हेयर फॉल डेफिनेटली होता है. मुंजारो से हेयर फॉल बिकॉज मुंजारो एक ऐसा इट्स अ प्रोडक्ट जो कि आपकी बॉडी को एक नेगेटिव फेज में लेके जा रहा है, और जैसी बॉडी एक नेगेटिव फेज में जाती है, हेयर फॉल इज द फर्स्ट सिम्पटम. तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं मुंजारो पे, प्लीज स्टार्ट डूइंग GFC और एक्सोसोम्स. लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट इज सेम एज अ हेयर ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट उसमें बाल छोटे की जगह लंबे लिए जाते हैं. सो वी डोंट शेव. हम लोग लंबे हेयर विद रूट्स लेते हैं फ्रॉम दिस पोर्शन बिकॉज ये मैंने बताया था परमानेंट जोन होता है. एंड जहां पे हमको इंप्लांट करना है वहां पे भी बालों को काटते नहीं, एक एक करके लगाया जाता है. इट टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर देन अ कन्वेंशनल हेयर ट्रांसप्लांट. एंड इन विमेन आप सोचिए, एज ए लेडी आप पूरा शेव करना चाहोगे, 1 साल लग जाएगा बालों को वापस आने के लिए. 1 साल के लिए स्कार्फ लगाना पड़ेगा. दैट इज वाई टुडे जो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं, ओनली लॉन्ग हेयर कर रहे हैं बिकॉज
दे डोंट हैव टू गो आउट, मतलब 2 या 3 दिन के बाद वो कहीं पे भी जाए किसी को पता भी नहीं चलता। व्हाइट हेयर कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। ग्रेइंग को टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स एंड प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। वो ग्रे के शेड्स बदल जाएंगे, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे की जगह शायद 10 शेड्स ऑफ ग्रे रह जाएंगे सिर्फ, बट व्हाइट को रिवर्स नहीं किया जा सकता। कॉटन का बना होता है हेयर फाइबर, एब्सोल्युटली जीरो साइड इफेक्ट्स, देयर इज नो डिफरेंस। हेयर थिनिंग मींस मिनिएचराइजेशन शुरू हो गई है एंड कुछ साल तक चलती जाएगी तो आप बॉल्ड हो जाएंगे। इट इज सेम एज पैसे कम है और गरीब है, कि धीरे 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 पैसे कम होते जा रहे हैं, अब गरीब हो गए। नॉट डिफरेंशिएटेड, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। SVF इज योर ओन बॉडी फैट एंड इट इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट पोटेंट स्टेम सेल्स that can be used, and as of today उससे बेटर हेयर फॉल ट्रीटमेंट है ही नहीं। एंड दैट इज समथिंग जो अब हम लोग एक बहुत बड़े वे में अपने पेशेंट्स तक ले जाने वाले हैं। SVF वंस अ ईयर यूज करके देख सकते हैं। लोशन लेना क्यों है जब मैं कह रहा हूँ टैबलेट से काम चल जाएगा? वो चीज करनी ही क्यों है जिसमें पोटेंशियल प्रॉब्लम है? सो प्रेगनेंसी के तक हेयर फॉल को छोड़ दीजिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हाई विटामिन इनटेक। जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करेंगे उसके बाद आप GFC शुरू कर दीजिए। इस टाइम पे आप PRP कर सकते हैं। आई हैव पेशेंट्स जो मेरे पास आए हैं, बिकॉज PRP सिर्फ आपका ब्लड है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। सो यू कैन स्टार्ट PRP ड्यूरिंग योर अक्यूट फेजेस ऑफ हेयर फॉल, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं GFC नहीं दूंगा आपको, लेकिन क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज होते हैं। जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद होगी इमीडिएटली आप एक्सोसोम्स, GFC जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए, एंड योर हेयर विल स्टार्ट ग्रोइंग मच फास्टर। साथ के साथ मिनॉक्सिल टैबलेट्स एंड मल्टीविटामिन स्टार्ट किए जाएंगे। कैसे मेंटेन करना है? बहुत इजी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो आपका एक भी बाल नहीं गिरेगा, बहुत क्लियर है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बाल है उसके लिए हेयर फॉल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसकी अभी से हम लोग बात कर रहे हैं। SVF इज मेंट फॉर हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स। आपका ट्रांसप्लांट के बाद आपके सर पे 2 तरीके के बाल है, वन इज द ट्रांसप्लांटेड हेयर एंड वन इज द फॉलिंग हेयर। उस फॉलिंग हेयर को अटैक करना है SVF से। सो SVF ट्रीटमेंट्स अगर आप अभी इफ यू गेट इन टच विद अस नाउ, I think there's a certain promotional offer for that. Normally SVF treatment cost about $1 lakh for one session, but I think abhi is time pe we are running 50% is being done. So all those who come in for a consult and plan an SVF, so my team will help you with preferential pricing. Not really. So उसमें हेयर ऑयल में क्या होता है कि सिर्फ वो हेयर के एजेस को स्मूथ करते हैं, तो जब आप कोम्ब करते हैं तो कोम्ब से ट्रैक्शन नहीं आती, इंजरी नहीं होती। शैम्पू मैं अपना बता देता हूं, मतलब जो मेरी बीवी वहां शैम्पू रख देती है मैं वो यूज कर लेता हूं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। डाइट, गुड स्लीप, टाइमली स्लीप एंड डाइट, ये 2 चीजें हैं जो आपके बालों को प्रिजर्व करके रखें। देयर इज नो वे यू कैन डिले इट। द ओनली पॉसिबल वे इज कीप योर आयरन इनटेक हाई। आयरन की डेफिशिएंसी से थोड़ा सा वाइट बालों के ऊपर रिलेशन है, बट मेडिकल साइंस के पास अभी वाइट हेयर का कोई इलाज आया नहीं है। स्टिल ट्राई इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ आयरन इन योर डाइट। हाँ, अच्छा, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। सो आप लोगों ने यहाँ पे ऑफ कोर्स सम ऑफ यू आर सेइंग के दे हैव अंडरस्टूड सम थिंग्स, बट मोर इंपॉर्टेंट इसके एक फोमो क्रिएट करना होता है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो जो वो बड़े वाला ग्रुप है ना जहाँ 350 लोग हैं, अगर आप वहां पे लिखोगे ना उनको लगेगा कि पता ही नहीं क्या मिस कर दिया, जो कि एक्चुअली ट्रू है, उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। So the idea is they will get motivated कि अच्छा मेरे बाल भी तो गिर रहे हैं। So the whole concept is to help people. उनको हेल्प मिल जाएगी, that is the whole purpose of this. वे प्रोटीन से हेयर फॉल नहीं होता, स्टेरॉइड से होता है severely because testosterone बढ़ जाता है PCOD में, and testosterone is reason for hair fall. So PCOD में हेयर फॉल मैनेज करना है तो आपको फिनास्ट्राइड खानी पड़ती है। So हर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में ट्रांसप्लांट के बाद 4 to 8 वीक्स में बाल गिरते हैं, 3 मंथ्स में ग्रो करते हैं, 1 साल लगभग लगता है। सो यू माइट से जब बाल गिरने ही हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करें, लॉन्ग हेयर क्यों करें, नॉर्मल वाला कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। द पॉइंट इज, क्या आप 6 हफ्ते कैप पहनना चाहते हो? क्या सारी दुनिया को बताना चाहते हो आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है? या आप एक ऐसे बिजनेस प्रोफेशन में हो जहां पे यू वांट कि मैं सारे टाइम टिच नजर आऊं? सो इन दैट सेंस, सो देयर आर डॉक्टर्स, पायलट्स, लॉयर्स, CEOs, CFOs, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, डिप्लोमैट्स, उनको लगता है कि मैं कैप नहीं पहन सकता। सो लॉन्ग हेयर उनके लिए है जो वो शेव्ड लुक अफोर्ड नहीं कर सकते। आई सेड 4 to 8 वीक्स में बाल धीरे धीरे करके गिरते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, सपोज मैंने इस पोर्शन में किया, वो धीरे धीरे करके गिरेंगे,
सो जो आपका साथ रहते हैं उनको लगेगा हाँ थोड़ी सी डेंसिटी कम हो गई, 3 महीने बाद मे बी 2.5 months के बाद यू आर रेस्टोर टू व्हाट यू वर एंड देन दे स्टार्ट रीग्रोइंग। अब बहुत स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट कि कल सारे गिर गए और परसों सारे उग गए, ऐसा नहीं होता। वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, किस दिन 50 गिरेंगे, किस दिन 100 गिरेंगे, किस दिन 50 उगेंगे। तो इट इज लाइक एक साइड गिर रहे हैं फिर सडनली ग्रोथ भी स्टार्ट हो रही है। तो वो मिक्स एंड मैच। पेशेंट्स हु हैव डन लॉन्ग हेयर वो कहते हैं कि हमने पूरे साल में किसी को पता ही नहीं चला हमने ट्रांसप्लांट किया है। सो दैट इज द फीडबैक वी गेट। सी एसवीएफ की तो मेजर साइंस है, बस साइंस समझ में आ जाए ना, एंड द फैक्ट कि आपको साल में सिर्फ एक ही बार करना है, एंड इट इज, आई फील इट इज 4 to 5 times more effective than exosomes. So SVF अगर आप यू आर ओके विद अ लिटिल बिट ऑफ लाइपोसक्शन, उससे आप थोड़े पतले भी हो जाएंगे। सो वो एक उसका कॉमन साइड इफेक्ट है कि पतले हो गए। इफ यू आर हैप्पी विद दैट देन एक डबल पर्पस सॉल्व हो गया। सॉ पामेटो, रिडेंसिल एंड बहुत सारी चीजें हैं ना। तो प्रॉब्लम इज के देयर इज नो रियल साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट इट रियली वर्क्स। हेयर फॉल कैसे कंट्रोल होता है मोटा मोटा समझाता हूं मैं, ये तो चलो साइंस समझा रहा हूं, मैं बहुत लेमैन तरीके से समझा रहा हूं। खून कम है, खून के अंदर पदार्थ कम है, खून बढ़ाना है। खून किससे बढ़ता है? पीआरपी से, मिनॉक्सिडिल से। मिनॉक्सिडिल और पीआरपी में क्या फर्क है? पीआरपी नए ब्लड वेसल्स को क्रिएट करता है। सो बाय पीआरपी आई मीन पीआरपी, जीएफसी, एक्सोसोम एंड एसवीएफ, एक ग्रुप मान रहा हूं। सो वो नए चैनल्स ले डाउन करता है। मिनॉक्सिडिल क्या करता है? एग्जिस्टिंग चैनल्स को मोटा कर देता है। दैट मीन्स 2 separate modes of action. So that means both need to be done. अब अगर आपके ब्लड में एनर्जी कम है, मीन्स उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, तो हमको विटामिन खाने हैं। नाउ रिडेंसिल का कोई या सॉ पामेटो का रोल, ऐसा कहते हैं सॉ पामेटो के साथ कि उसमें टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकेज होती है। अगर ब्लॉकेज करनी है तो फिनास्ट्राइड खा लो ना। मतलब हम एक गन लेके जा रहे हैं लड़ाई करने, लेकिन वो शूट नहीं करती, वो गन जैसी दिखती है, तो वो तो पाकिस्तानी रेंजर छोड़ेगा थोड़ी आपको, तो गन ही लेके जाओ, मारो उसको। सो द पॉइंट बीइंग कि हम आधा अधूरा क्यों कर रहे हैं? जब मिनॉक्सिडिल है तो मैं रिडेंसिल यूज नहीं करूंगा, बिकॉज रिडेंसिल की जो अपनी इफेक्टिविटी है फॉर हेयरफॉल इज 1/100th of minoxidil. It is pointless. There is no real scientific evidence. Now, why Redensil is popular मैं आपको बता देता हूं। All the products that are made, so government का rule है कि if you have to use a drug to make a cosmeceutical product, it has to be registered and okayed by the government. उसकी कंपनीज ही अलग होती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं वो एक सेपरेट सेट ऑफ कंपनीज बनाती हैं जो कि मिनॉक्सिडिल को यूज कर नहीं सकती, इलीगल है उनके लिए, बिकॉज मिनॉक्सिडिल इज अ मेडिसिन। मेडिसिन कैन नॉट बी मिक्स्ड इन द फॉर्मुलेशंस दैट वी गेट इन द मार्केट। उसमें रिडेंसिल इज नॉट अ मेडिसिन, तो रिडेंसिल वहां यूज किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट कि चलो कुछ तो बिकेगा हमारा, और वहां पे एक हाइप क्रिएट की गई है कि रिडेंसिल रिडेंसिल रिडेंसिल। प्रैक्टिकली दैट इज बिकॉज नो कंपनी कैन यूज मिनॉक्सिडिल, एंड मिनॉक्सिडिल का सिर्फ फिक्स सीरम्स आते हैं। अब हमको लगता है कि हम दवाई ले रहे हैं, और यहां लगता है कि हम एक कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो दैट इज वेयर रिडेंसिल हैज बिकम वेरी पॉपुलर। इट हैज, मतलब आई फॉर माई सेल्फ आई वुड से जीरो इफेक्टिविटी, लेकिन टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट इट इज वीकर देन मिनॉक्सिडिल। यस आई एग्री विद यू, नॉट एवरीवन गेट्स इट बट सम पीपल डू। उसको टॉलरेट करना पड़ता है, 2 से 3 महीने लास्ट करता है। बट सो जस्ट लेट मी क्लैरिफाई, सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जब मिनॉक्सिडिल लेते हैं तो कई बार बाल गिर जाते हैं एंड फिर रीग्रो करते हैं। सो वो जो फेज है 2-3 महीने का, वो थोड़ा टफ फेज होता है। कुछ लोगों में होता है जस्ट लिव थ्रू दैट फेज एंड उसके बाद एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल। सो दैट इज वेरी मच देयर। ज्यादा ले रहे हो आप, बहुत ज्यादा ले रहे हो। सो फिनास्ट्राइड 1/2 mg पर डे या 1 mg ऑल्टरनेट डे। इनफैक्ट 22 ईयर्स पे तो फिनास्ट्राइड आपको लेनी ही नहीं चाहिए। There is no sense of taking unless आपका बहुत severe hair fall है। Personally, I would start you on 1/4 of a tablet of minoxidil along with GFC and maybe vitamins। आप देखोगे आपको उतना ही effective result मिलेगा। So बहुत ज़्यादा overdosage हो रही है आपके साथ। Actually, that is the problem with, इस वजह से ही तो हम लोग ये programs कर रहे हैं, because majority of the population is not given the correct treatments। उनको बहुत overdosing हो रही है। रीजन, आप जितनी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग देंगे आपको रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी दिखाई देगा। बट द थिंग इज, आप 22 साल के हो, आपको अगले 30 साल तक ट्रीटमेंट करना है, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं आगे के लिए।
सो आई हैव टू गो स्लो स्टेडी, बिल्डअप करना है मुझे, जितना नेचुरल तरीके से ठीक कर सकूं वो करना है। केमिकल्स तभी दूंगा जब जरूरत है, मतलब मैं पौधा नहीं उग रहा है मैं पहले ही फर्टिलाइजर डाल दूं उसमें, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि बाकी चीजें क्या ठीक कर सकता हूं। सो प्लीज स्टॉप। सो वो फिनास्ट्राइड की नेक्स्ट जनरेशन है। नाउ इसको सीरम्स में मिक्स करके लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता है एंड हेयर फॉल रोक देता है। माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप टैबलेट नहीं खा रहे हो इट डज नॉट वर्क। जो आप ड्यूटास्ट्राइड से हेयर फॉल की इंप्रूवमेंट देख रहे हो वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है। मिनॉक्सिडिल 60% में काम नहीं करता, ड्यूटास्टेराइड मेरे हिसाब से उससे भी कम लोगों में काम करता है। इफ यू हैव टू प्लीज स्टार्ट टेकिंग फिनास्ट्राइड टैबलेट, बट मैं कह रहा हूं ना जरूरत नहीं है तो मान लो। मिनॉक्सिल का जो आप कॉमन साइड इफेक्ट सुनते हैं कि इंपोर्टेंस हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। मिनॉक्सिल का कोई रोल नहीं है उसमें। लॉन्ग टर्म 50 साल से यूज हो रहा है मिनॉक्सिल, कुछ नहीं होता उससे। 10-15 ईयर्स आप फिनास्ट्राइड अगर आप लो डोज ले रहे हैं, कीप टेकिंग 10-15-20 ईयर्स, कुछ भी लेते जाए, कुछ नहीं होता उससे। अगर आपको इंपोर्टेंस इनिशियली नहीं हुई तो आप लेते रहिए, नथिंग विल हैपन। You will have to do a repeat transplant to increase the density in the front. The reason is with time थोड़ी सी thinning हो जाती है, आपकी पक्का FUE टेक्निक हुई होगी, so it is likely कि FUE में with time थोड़ी सी thinning होती है। Also कभी कभी ये भी होता है कि आपके पुराने बाल थे, बीच में ट्रांसप्लांट हुआ, वो कम हो गए with time, तो विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई। So you just need about 1000 grafts फ्रंट में करके एक सेकंड हेयर लाइन बनवा लीजिए, that will solve your problem। अगर आप FUT टेक्निक से करते हैं तो 15 से 20 साल, FUE करते हैं तो 5 से 10 साल। हाँ, so all those of you who have not filled the one-on-one consult form, please do that so that you can connect with us and we can help you in your journey for hair fall management। बहुत मुश्किल है उसका जवाब देना, because genetically I understand आपको प्रॉब्लम है, लेकिन in sometimes genes skip हो जाते हैं and you might escape, and we have had so many situations where unfortunately father, brother, grandfather सबके बाल अच्छे हैं और आपके बाल खराब है। So it's very difficult to say, safest is to start hair fall treatment, बच गए तो बच गए, और अगर जेनेटिक्स इतनी स्ट्रांग है बाल गिरेंगे तो nobody can help it unfortunately। ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जब आप शीर्षासन करते हो, उल्टा खड़े हो जाते हो, हेडस्टैंड करते हो, तो स्कैल्प ऊपर से नीचे तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे कि आप मसाज करते हो या शेविंग करते हो, थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, दैट्स इट। सेम, मतलब बहुत माइनर लेवल्स। मिनॉक्सिल का जो इफेक्ट है ना, उसका 1/10 1/100 इफेक्ट आता है, सो प्रैक्टिकली नहीं। सो वी आर नाउ लॉन्चिंग अ 90-day हेयर फॉल मैनेजमेंट प्रोग्राम एट आवर सेंटर इन गुड़गांव। GK2 में भी इट्स अवेलेबल। सो द आइडिया इज इन द फर्स्ट 90 days वी वांट टू कंट्रोल 60 to 70% ऑफ योर हेयर फॉल, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि वी कैन एक्चुअली मैनेज इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी वांट यू टू रीच आउट टू अस, सो वी कैन एक्चुअली इफेक्टिवली हेल्प यू। So it's a 90-day challenge for us. आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए। I would not know. The only reason you might get acne is if you have an allergic reaction. Other than that, it is not known to cause acne. Acne can happen anytime in anyone, in times of stress, या if you're prone to it, but per se minoxidil का कोई रोल है नहीं। PRP and hair transplant के अलावा सो SVF इज द बेस्ट। मैंने पता ना, बार बार मैं एक ही चीज बोले जा रहा हूं कि एक्सोसोम और SVF, और अगर एक चीज चूज करनी है तो SVF इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल मैनेजमेंट, जिसमें आपका बॉडी फैट 100 ml लेके हम लोग उसमें से 1.5 to 2 ml का SVF फ्लूइड निकाल के भी इंजेक्टेड। सो आपको 2 या 3 दिन थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है, एंड आफ्टर दैट यू आर एब्सोल्युटली ओके, एंड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर यू आर कवर्ड फॉर योर हेयर फॉल। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट नोन फॉर हेयर फॉल। वी कैनॉट टेल कि रीजन क्या है कि बाल क्यों गिरा, क्योंकि बाल गिरे हुए बाल को उठा के देखेंगे तो जवाब नहीं देगा आपको। बाल गिर गया, अब सॉल्व कर लेते हैं उसको। लाइकली है जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, लेकिन अगर नहीं है तो इट कुड बी जस्ट न्यूट्रिशनल और ड्यू टू स्मोकिंग एक्सेट्रा। So the reasons for hair fall are iron deficiency, vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiency, thyroid की problems। So ये जरूरी है कराने। एक बार ये करा के देख लीजिए एंड देन अकॉर्डिंगली सप्लीमेंटेशन कर देंगे। बायोटिन अकेले डजंट वर्क। बायोटिन इज जस्ट वन विटामिन। बॉडी बाल को सर्वाइव करने के लिए 100 से ज्यादा चाहिए होते हैं, सो अकेले बायोटिन लेके यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ। सो लाइक आई सेड, प्लीज कंसिडर एक्सोसोम्स एंड SVF एट दैट स्टेज। मेनोपॉज डज कॉज सिवियर हेयर फॉल। इट इज अ बॉडी में एक बहुत सिवियर चेंज आ रहा है, इट्स अ स्ट्रेस।
सो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए कंसिडर एक्सोसोम्स एंड एसवीएफ एंड इट काफ़ी हद तक इट हेल्प्स रिड्यूस हेयर फॉल एंड प्रिजर्व योर एग्जिस्टिंग हेयर। हाँ, डिले वही तो मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए तो आपको मेरे साथ कंसल्ट करना पड़ेगा ना, ताकि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द बेस्ट विटामिन्स विच यू कैन यूज फॉर हेयर फॉल मैनेजमेंट। कॉस्ट लवलीन जी मैंने बताई थी, कॉस्ट इज अबाउट 1 लाख फॉर एन एसवीएफ सेशन, बट इफ यू रजिस्टर and get on a consult, I think there's a promotional offer of about 50% cost reduction in SVF. कोई point नहीं है, no, there's no point of doing PRP along with SVF. मतलब it is literally like कि हम केव वाले आदमी को एक स्पेस शटल में बिठा के मार्स पे भेज रहे हैं, बेचारा परेशान हो जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सो SVF कर लिया, डन, बस साथ में विटामिन खाएंगे और कुछ नहीं करना। सीरियस तो नहीं, बट येस इट कैन डेफिनेटली कॉज हेयर फॉल। एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है हेयर फॉल, सो उसको मैनेज करने के लिए इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि वो रूट्स को किल कर देता है। तो इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ विद मल्टीविटामिन्स, साथ के साथ एक्सोसोम करते जाए, तो जितना बचा सकें बचा लेंगे। वो तो एलोपेशिया एरियाटा होने के चांसेस हैं, उसके लिए तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। उसके बिना वी कैन नॉट, बिना एसेस करे नहीं बता सकते उसको। आप एक काम कीजिए, 9811994417 पे मैसेज कर दीजिए, सो वी विल रीच आउट टू यू एंड जस्ट राइट रेफरेंस ऑफ हेयर फॉल वेबिनार, तो वील रीच आउट टू यू, आपकी कंसल्टेशन फिक्स कर देंगे। When you've reached that scale 3 or 4, then you are a candidate for hair transplant straight away. SVF is for your existing hair. It will improve it by, see, जो existing, अगर thinning हो रही है, you've done SVF, the whole purpose of these treatments is to reduce further hair fall. हम लोग ये नहीं कह रहे कि बाल grow कर जाएंगे, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन in some people, they actually, if the roots are intact, they get fabulous results. अब वो किस में आएंगे कोई नहीं जानता। My suggestion in that 3 or 4 stages, consider a hair transplant, because आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, साथ के साथ आप SVF करा लीजिए, so that you get a better density, क्योंकि वो बाल better हो जाएंगे and existing बाल will survive. I would straight away start कि अगर stage 4 पहुंच गए तो I would insist on a transplant, because already baldness visible हो गई है, front area पूरा खाली हो ही चुका है। Suppose patient says अभी मुझे नहीं करना, then start off straight away, क्योंकि advanced balding start हो गई है, स्ट्रेट अवे आई वुड से या तो SVF शुरू कर दो या फिर एक्सोसोम प्लस मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दो, मिनॉक्सिल के साथ, मिनॉक्सिल टैबलेट के साथ, देन स्टे इन फॉलो अप फॉर ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अगर बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो मे बी फिनास्ट्राइड माइट बी रिक्वायर्ड, विल हैव टू सी।